आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक घुमक्कड़ और बेघर व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। ऐसी ये कहानी है द रेड ट्रैप सेलर, जिसमें एक व्यक्ति की चर्चा है जिसका ना तो घर बार है, वो सिर्फ रेड ट्रैप्स बेचता है यानी चूहेदानियाँ बेचता है। एक गरीब लाचार भिखारी जो कि चूहेदानी बेचा करता है, तार से बनाकर सेल्फ मेड चूहेदानियाँ जिन्हें वह स्वयं बनाता है तार से, जिन्हें दुकान से या फिर कचरे से बीन कर या चोरी करके बनाता है। एक दिन शाम के समय जब वह घूम रहा था रोड के किनारे तो उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह सोचता है कि यह संसार कुछ और नहीं बल्कि बड़ी सी चूहेदानी है जिसमें संपत्ति, सारी सुख सुविधाएं और कुछ नहीं बल्कि चारा है यानी कि पेट है, जिसमें लोग फंसते जा रहे हैं। और वह देखता है रोड के किनारे एक झोंपड़ी है जिसमें जाकर वह दरवाजा खटखटाता है और अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है। बूढ़े व्यक्ति से यह घुमक्कड़ व्यक्ति आश्रय मांगता है कि एक नाइट मुझे यहाँ स्टे करना है, इन शेल्टर चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है और इससे कहता है क्यों नहीं आप यहाँ पर एक नाइट रुक सकते हो, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति अकेला रहता था, उसका परिवार उसके साथ नहीं था। बूढ़ा व्यक्ति इस घुमक्कड़ व्यक्ति को बहुत अच्छा शाम का भोजन खिलाता है और दोनों लोग आपस में बात करने लगते हैं। आराम से बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। बूढ़ा व्यक्ति अपना पुराना ताश की गड्डी निकालता है और दोनों बैठकर मजलिस गेम खेलते हैं। और इसी के साथ बूढ़ा व्यक्ति इस घुमक्कड़ व्यक्ति को बताता है कि मैं पहले किसान था, मैं यहाँ बहुत सारी खेती किया करता था, लेकिन अब मैं इस हालत में नहीं हूँ मैं ज़्यादा काम कर सकूँ, इसीलिए मैं अब सिर्फ एक गाय को पालता हूँ, ये सामने है। इसके दूध को बेचकर मैंने पिछले ही महीने 30 करोड़ कमाए। इस बात पर घुमक्कड़ व्यक्ति रेड ट्रैप सेलर सिर हिला देता है और उस बूढ़े व्यक्ति को लगता है कि शायद इस रेड ट्रैप सेलर को मेरी बात का विश्वास नहीं है, और इसलिए बूढ़ा व्यक्ति तुरंत खड़ा होता है और जाकर कील से एक थैले को निकालता है और थैले में से मुड़े हुए 3 10-10 के 10 करोड़ नोट के 30 करोड़ नोट निकालता है, इनकी 10-10 के 3 नोट निकालता है, ओवरऑल 30 करोड़ नोट निकालकर उस घुमक्कड़ व्यक्ति के सामने हिलाता है कि देखो है कि नहीं। यह सुनकर, यह देखकर घुमक्कड़ व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है और दोनों लोग आराम से पूरी नाइट बात करते हुए लास्ट में सो जाते हैं। सुबह जल्दी से दोनों लोग जागते हैं और बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए, गाय को धोना है, सानी वगैरह करनी है इत्यादि। और घुमक्कड़ व्यक्ति विचार करता है कि मैं इस घर में क्या करूंगा जब मालिक ही चल दिया है। तो घुमक्कड़ व्यक्ति कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही बाहर निकल जाऊंगा, मुझे यहाँ स्टे अब नहीं करना। और दोनों लोग बाहर निकल आते हैं। बूढ़ा व्यक्ति डोर को लॉक कर देता है, लॉक करने के बाद बाहर निकल आता है, अपनी गाय की देखभाल करने लगता है। घुमक्कड़ व्यक्ति कुछ दूरी चलने के बाद वापस रिटर्न होता है। रिटर्न होने के बाद दरवाजे पर खड़ा होता है, लेकिन दरवाजे से एंटर नहीं करता उस बूढ़े व्यक्ति की झोंपड़ी में, बल्कि खिड़की के पास जाता है और खिड़की को तोड़कर कांच में हाथ डालकर, खिड़की के कांच को तोड़कर और हाथ डालकर उस कील से थैले को निकाल लेता है जिसमें 30 करोड़ नोट रखे हुए थे। उन 30 करोड़ नोट को निकालकर अपनी जेब में ठूंस लेता है, देन उस थैले को जैसा का तैसा टांग देता है और वह वहां से निकल जाता है। निकलते वक्त उसे लगा कि मुझे रोड का रास्ता नहीं चुनना चाहिए, मुझे जंगल का रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि रोड पर शायद वह किसान मुझे आसानी से पकड़ लेगा। इसीलिए वह जंगल की ओर मुड़ जाता है और जंगल में चलते चलते लगभग उसको शाम हो जाती है, लेकिन वह जंगल से बाहर नहीं निकल पाता और उसे लगता है कि अब मैं इन कुछ रुपयों के चलते जाल में फंस गया, यानी कि बड़ी सी चूहेदानी में मैं फंस गया और मेरा अंतिम समय आ गया। वह बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई दी और वह आवाज़ का पीछा करते करते एक आयरन मिल में पहुंच गया, यानी कि लोहे के कारखाने में पहुंच जाता है, जहां पर वह कुछ आयरन मिल में काम करने वाले कर्मचारियों से स्टे करने की अनुमति लेता है। तो कर्मचारी हाँ में जवाब देते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल रुक सकते हो, यहाँ कौन रुकता है, रुक सकते हो आप। और जाकर वह भट्टी के पास लेट जाता है। लेकिन आयरन मिल का मालिक प्रत्येक रोज रात को 12 बजे के समथिंग जांच के लिए आयरन मिल में आता था। तो उस रात भी आयरन मिल का मालिक अपने आयरन मिल में आया और मिलने आने के बाद उसने देखा कि भट्टी के पास कोई लेटा हुआ है जिसकी बड़ी दाढ़ी है, सीने पर चूहेदानियों का ढेर टंगा हुआ है, ढेर रखा हुआ है। यह सब देखकर अंधेरे में आयरन मिल का मालिक अनुमान लगाता है कि शायद यह मेरा पुराना मित्र है जो कि मेरे साथ सेना में था। और तुरंत आयरन मिल का मालिक आकर उस व्यक्ति से कहता है, यानी घुमक्कड़ व्यक्ति से, मित्र कैसे हो, कैसी हालत कर ली है तुमने अपनी। और आयरन मिल का मालिक उस घुमक्कड़ व्यक्ति को अपने घर ले जाने की क्या करता है, जिद करता है कि मेरे घर चलो, मेरे घर कोई नहीं है, सब कुछ खाली है और इस क्रिसमस को हम तुम साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करें, सिर्फ मेरे घर मेरी बच्ची है, बाकी कोई नहीं। घुमक्कड़ व्यक्ति जानता था कि मैं कोई सैनिक नहीं हूँ, इसीलिए वह बार बार आयरन मिल के मालिक से मना करता है और ज़्यादा मना करने पर आयरन मिल का मालिक चला जाता है अपने घर। लेकिन लगभग आधा घंटा ही हुआ था कि इतने में आयरन मिल की बेटी आयरन मिल में आ जाती है, क्योंकि आयरन मिल के मालिक ने अपनी बेटी को इस घुमक्कड़ व्यक्ति को लेने के लिए भेजा था। तो उसी दौरान आयरन मिल की छोटी मालकिन
आती है और उस घुमक्कड़ व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से मना बुझाकर ले जाती है अपने घर। और जैसे ही घर पहुंचती है अपने पापा से बोलती है कि पापा ये तो बिल्कुल भी सोल्जर नहीं लगती। उस आयरन मिल के मालिक यानी कि उस लड़की के पिता जवाब देते हैं कि बेटा ये पहले सोल्जर ही थे, लेकिन इस हालत ऐसी हो गई है। सुबह देखना दाढ़ी वाड़ी एकदम सेव कटवा के अच्छे लगे, कपड़े अच्छे पहन। सुबह होता है तो नौकर उसको अच्छे तरीके से नहलाते हैं, सेविंग करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और जैसे ही वह बाहर निकलता है कमरे से, ये आयरन मिल का मालिक यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। आयरन मिल का मालिक तुरंत उसे फटकारता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो यहाँ पर घुमक्कड़ व्यक्ति बड़ी फिलॉसफी झाड़ते हुए कहता है कि आज मैं इस जाल में फंस गया हूँ, कभी तुम भी फंस सकते हो। और बड़ी बड़ी फिलॉसफी को आयरन मिल का मालिक सुनने के बाद यह निर्णय लेता है कि अभी तुम यहाँ से निकल जाओ तुरंत, अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता और यहाँ से सीधे चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा। इतने में ही आयरन मिल के मालिक की बेटी आ जाती है और उस घुमक्कड़ व्यक्ति का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि पापा इसे अब मत भेजो, क्योंकि ये क्रिसमस ईव पर आया है, यानी कि क्रिसमस के डे पर आया है, तो कहीं ना कहीं इनको हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। आयरन मिल की मालकिन ने अपने पापा से ज़्यादा रिक्वेस्ट की और उसके पापा मान गए। इसके बाद उस घुमक्कड़ व्यक्ति को अच्छे तरीके से देखभाल के रूप में देखा गया, यानी कि अच्छा खाना खिलाया गया, सब सुविधाएं दी गई और जैसे ही खाने का समय होता वह आ जाता और बाकी फिर से अपने कमरे में सो जाता। ऐसा लगभग 3-4 टाइम हुआ, सुबह के खाने में हुआ, शाम के खाने में हुआ, दोपहर के खाने में हुआ, पूजा के समय हुआ। हर बार वह खाना खाने के लिए सिर्फ आता और सो जाता, आता और सो जाता। इतना ज़्यादा वो थका हुआ था, बड़े आराम से सो रहा था। नेक्स्ट डे आयरन मिल का मालिक और उनकी बच्ची दोनों पूजा करने के लिए मंदिर निकलते हैं। तो पूजा करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर उन्हें अपना पुराना क्राफ्टर, जो किसान जिसको चोरी किया था रेड ट्रैप सेलर ने, वही मिल जाता है और वह कहता है कि साहब एक चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने चोरी कर ली मेरे 30 करोड़ नोट की। और आयरन मिल का मालिक बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और अपनी गाड़ी को लेकर अपनी बच्ची के साथ आता है। आने के बाद वह गाड़ी को खड़ा भी नहीं कर पाता, गाड़ी को रोक भी नहीं पाता कि नौकर से पूछता है कि वो चांदी की चम्मच किचन में है या नहीं है, वो घुमक्कड़ व्यक्ति गया या नहीं गया। तो नौकर बोलता है कि साहब वो घुमक्कड़ व्यक्ति तो गया। तो जैसे ही गाड़ी से मालिक उतरा और उतरने का सीधा किचन में जाता है, लेकिन किचन में जैसी चीज़ें पड़ी हुई रहती हैं वो पत्ती नहीं साथ ले गया था और नौकर को एक गिफ्ट छोड़ कर गया था कि यह गिफ्ट एडला ब्लम्पसन को दे देना, मीन्स आयरन मिल की छोटी मालकिन को दे देना, यानी कि मिल की मालिक की जो बच्ची थी उसको दे देना। वह गिफ्ट बहुत ही गंदे तरीके से बना हुआ था और एडला ब्लम्पसन जैसे ही उस गिफ्ट को रिसीव करती हैं और खोलती हैं तो सीधा और हल्का फुल्का बना हुआ था, तो बहुत अच्छे से ज़्यादा टाइटली नहीं था और वह खुल जाता है। गिफ्ट खुल जाता है तो उसमें 30 करोड़ नोट थे और मोटे मोटे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था थैंक यू। इस तरीके से ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छे से ट्रीट किया तुमने मुझे एक कैप्टन की तरह।